राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल, ठीक है। इस सवाल में जो आपसे पूछा गया है, बस बिल्कुल ब्रूट फोर्स आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले उसको डिस्कशन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n का, ठीक है। बाइनरी मैट्रिक्स है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और आपको इंटीजर वैल्यू दिया रहेगा कॉल, ठीक है। कॉल रिप्रेजेंट की कितने कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम, ये जो वर्टिकल सेल्स हो गए, ठीक है, इनको अपन कॉलम बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो कॉल्स दिए हुए हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चूज करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि कितने सेल कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। कितने जो रो हैं वो कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। कवर्ड का क्या डेफिनेशन है? अ रो इज कवर्ड बाय सेट ऑफ कॉलम्स इफ ईच सेल इन द रो दैट हैज वैल्यू वन ऑल्सो लाइज इन वन ऑफ द कॉलम दैट इज द चूजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं इस रो में इस रो में दो ऐसे सेल हैं, दो ऐसे कॉलम हैं। इस रो की बात कर रहा हूं मैं, दो ऐसे कॉलम हैं जिसमें वन पास हो रहा है। तो अगर मैं इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लूं, इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लूं, देन आई हैव कवर्ड। जैसे इस रो में जितने भी वन थे उन सबको मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। ये वाले को मैंने कवर नहीं किया तो इसमें वन है भी नहीं, ठीक है। तो इस रो को मैं कह सकता हूँ इट इज कवर्ड, ठीक है। और अगेन यहाँ पर इस रो की मैं बात करूं तो इस रो में भी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर वन था, इसको मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इट दिस रो इज ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। यहाँ पर और तो कोई वन ही नहीं है, एक जो वन था उसको भी मैंने कवर कर दिया है। इस रो में कोई भी वन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, ये भी ऑलरेडी कवर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम रो को आप कवर्ड कर सकते हो बाय यूजिंग एट मैक्स, ठीक है, ये कॉलम नंबर ऑफ कॉल्स, ठीक है। तो बस जितना सिंपल इन्होंने बोला है उतना सिंपल अपन करेंगे, ठीक है। एक बार आपको कंस्ट्रेंट्स देख के हिंट मिलना चाहिए था। यहाँ पर कंस्ट्रेंट का वैल्यू है एम और एन का वैल्यू, जो कि मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 1 to 12 ओनली, ठीक है। और जो कॉलम्स है मतलब कॉल्स जो आप सिलेक्ट करने वाले हो उसका भी रेंज एन तक ही होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक रो में मैं डालूं या ना डालूं, इस रो में मैं डालूं या ना डालूं, डालूं या ना डालूं, एट मैक्स मेरे पास 12 चॉइसेस होंगे, ठीक है। 2 to the power 12, ठीक है। ये वेल विद इन आवर रेंज है, 4096 होता है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं हर जो भी परमुटेशन के बाद मेरा एक मैट्रिक्स बन के आएगा, उस मैट्रिक्स को अगर मैं चेक करूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितना लगेगा, एन क्रॉस एम, जो कि एट मैक्स जा सकता है 12 × 12, ये हो सकता है 144, ठीक है। इट इज वेल विद इन आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीडेड से बहुत पहले ये, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा अगर ब्रूट फोर्स से भी जाते हैं तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स मतलब बैक ट्रैकिंग। तो अगर आपको बैक ट्रैकिंग वगैरह में दिक्कत है तो आप हमारे बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग, दीज आर वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बोला रहता है वही आपको करना रहता है, ठीक है। तो बस अपन क्या करेंगे, सिंपल सिंपल चॉइसेस अपन इधर सीधा सीधा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं क्या किया, मैं इस रो पे आया, सॉरी इस कॉलम पे आया, ठीक है। अभी तक मैंने एक भी कॉलम सिलेक्ट नहीं किया है, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, बेस यहाँ पर जीरो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं आया, मैंने चॉइस किया कि मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास दो कॉलम सिलेक्ट करने का ऑप्शन था, अब मेरे पास एक कॉलम सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं इस रो पे आया, सॉरी इस कॉलम पे आया। अब मैंने इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास जीरो कॉलम सेलेक्ट करने की कैपेसिटी है। अब मैं यहाँ पर गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर गया, ठीक है, मैंने देखा कि अब मेरा कॉलम सेलेक्ट करने का तो कैपेसिटी जीरो हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी मैं चेंज कर सकता था मैं चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। और जो भी मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट, मैं उन सभी कॉलम के जितने भी वंस हैं उनको जीरो कर दूंगा, ठीक है। जीरो कर देने से क्या फायदा हुआ कि जब भी मैं काउंट करूंगा ना कवर्ड, ठीक है, तो कवर्ड में क्या काउंट करूंगा कि कितने सारे वंस कवर्ड है, ठीक है। जितने भी वंस कवर्ड है उन सबको मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है।
एक बार किस तरीके से होगा मैं आपको ये एग्जाम्पल वाले से बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल वाले में हमने इन दोनों रो को सिलेक्ट किया था, राइट। तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, इसको 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 जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब कितने ऐसे रो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जीरो है, ठीक है। एक ये रो है ऐसा जिसमें सब जीरो है, इसमें भी सब जीरो है, इसमें भी सब जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 रो ऐसा है जो कि हमारा कवर्ड है, ठीक है। तो बस यही चीज मैं करूंगा, जो भी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें जितने भी नंबर होंगे उन सबको मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। जीरो है तो वेल एंड गुड, अगर 1 है तो उसको भी मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो खत्म हो गया, मेरा जितना भी सिलेक्ट करने की कैपेसिटी था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा कि अभी तक मेरे पास कितने कवर्ड रोज हैं। तो एक ये कवर्ड रो है और तो कोई कवर्ड रो है ही नहीं, ठीक है। खत्म कहानी, बैक ट्रैक करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, इसको सिलेक्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया था तो हमारा जो काउंट है सिलेक्ट करने का वो कट गया था। अभी अब हमारे पास एक और चांस है कॉलम सिलेक्ट करने का। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके सभी कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उनको जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि कितने सारे ऐसे रोज हैं जो कि कवर्ड है। एक ये कवर्ड है, ठीक है, एक ये कवर्ड है और एक ये कवर्ड है। तो ये 3 रोज हैं जो कि कवर्ड है, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा बात है। अगर मेरे पास, मैं किस तरीके से चॉइस मैं सेलेक्ट करूंगा, अगर मेरे पास कॉलम है, कॉलम सेलेक्ट करने की कैपेसिटी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरी कॉलम सेलेक्ट करने की कैपेसिटी जीरो हो चुकी है या फिर मैं काइंड ऑफ मैट्रिक्स के एंड पे जा चुका हूँ, ठीक है। इधर कॉलम सेलेक्ट करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है या फिर मैं मैट्रिक्स के एंड पे जा चुका हूँ, ठीक है। वॉट एवर द इटरेटर, वो मैट्रिक्स के एंड पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से चेक करना है कि यहाँ तक का मैंने कितना रो कवर किया है, ठीक है। और उसको एक काइंड ऑफ ग्लोबल वेरिएबल आंसर बना सकते हैं। चेक कर लेंगे कि उन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको आंसर में स्टोर करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कॉलम का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, अगर अपना जो अपन जिस कॉलम पे खड़े हैं उसको अपन सिलेक्ट करने की कैपेसिटी है और वो एक वैलिड कॉलम है, मतलब वो अभी भी मैट्रिक्स के पार नहीं गया है, तो 2 चॉइसेस हैं, या तो सिलेक्ट करो या तो नहीं सिलेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे और जिस तरीके से बात किया है इस क्वेश्चन में उसी तरीके से अपन करते चलेंगे। अब किस तरीके से मैंने कोड किया है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को इतनी दूर तक देख ही लिया है तो एक बहुत ही अच्छा हमने सीरीज चालू किया है अमेजोन या फिर हर एक कंपनी का जो बी प्रोसेस होता है, ठीक है, रेफरल लेने का, जॉब डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड ऑनलाइन असेसमेंट कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, किन किन रिसोर्स का आपको जरूरत पड़ेगा, हर एक चीज एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। डिटेल्ड का मतलब ऐसा नहीं कि 4 घंटा का वीडियो, 20 मिनट का अराउंड वीडियो है, ठीक है। अभी हमने अमेजोन को कवर किया है, आगे आने वाले टाइम पे हम हर एक कंपनी का सारा रिसोर्स एक जगह पे डालेंगे। और अगेन आप वहां पर जिसको कमेंट करेंगे जिस कंपनी के बारे में, अपन उस वीडियो को कवर करेंगे, उस कंपनी को कवर करेंगे। मेक श्योर कि इस बटन, इस वीडियो के आई बटन में आ रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन पे आएगा, उस वीडियो को एक बार जरूर चेक करना, आपको अमेजोन के बारे में पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। और उसके बाद आई कैन अश्योर यू कि अगर उस वीडियो में बताए गए रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आप गारंटीड अमेजोन को क्रैक करोगे, ठीक है। तो चलिए अगेन बात कर लेते हैं कोड किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सॉल्वर बना लिया, ठीक है। सॉल्वर क्या है, मेरा एक रिकर्सिव फंक्शन है और इसमें मैं जो भी बात किया ना हमने चॉइस वगैरह वो सब इससे होगा, ठीक है। एक आंसर मैंने वेरिएबल बना लिया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, उसमें मैं स्टोर करूंगा कि अब तक का मैक्सिमम मैंने कितने रो कवर किए हैं और इन द एंड मैं यही ग्लोबल वेरिएबल वाला आंसर को रिटर्न करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को, ठीक है, मैंने पास किया है, इस कॉलम को मैंने पास किया कि मेरे पास अभी कॉलम सेलेक्ट करने की कितना कैपेसिटी है, और आई कि मतलब किस कॉलम को भी मुझे सेलेक्ट करना है, किस कॉलम पे अभी मेरा पॉइंटर है, ठीक है। तो अगर मेरा ये पॉइंटर मैट्रिक्स के एंड पे जा चुका है या फिर मेरा कॉलम सेलेक्ट करने की कैपेसिटी जीरो हो चुका है, तो मैं काउंट कर लूंगा कि मैंने अभी तक में कितने रो कवर्ड कर लिए हैं, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर लूंगा कि अभी तक का जो आंसर है मेरा मैक्सिमम आंसर और सी में कौन सा है, ठीक है। और जो भी अभी का मैंने इस सिचुएशन में जो भी कवर्ड हुआ है तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा सी, ठीक है। और अगेन अगर मेरे पास कॉलम बचा हुआ है एट द सेम टाइम ये भी एंड नहीं पहुंचा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है,
या तो मैं सिलेक्ट ना करूं, इस कॉलम को सिलेक्ट ना करूं, या फिर इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूं। ठीक है, इस कॉलम को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके सारे के सारे, ठीक है, इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक नया मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, उसको मैंने उस रो के उस सॉरी कॉलम के सभी रो के एलिमेंट को मैंने जीरो कर दिया और मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, मेरा सिलेक्ट करने की कैपेसिटी एक कॉलम एक घट चुका है, और मैं मेरा जो कॉलम पॉइंटर है वो एक आगे बढ़ चुका है। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वी कैन रिटर्न दैट। ठीक है, और ये एक और फंक्शन मैंने लिखा है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कवर्ड फंक्शन है। ठीक है, कवर्ड फंक्शन रिटर्न करेगा कि अब तक के मेरे कितने रोज कवर्ड हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी रो में सिर्फ और सिर्फ मुझे जीरो मिलेंगे, मतलब एक भी वन नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि वो जो रो है वो कवर्ड है। ठीक है, अपन ने पहले जस्ट इसके डिस्कस किया था कि हम लोग हर एक कॉलम वाले जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसके सभी एलिमेंट को जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा रो है जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, इसका मतलब वो रो हमने कवर कर लिया है। तो अगर कोई भी ऐसा मिलता है तो अपन काउंटर पॉइंटर बढ़ा देंगे, और नहीं मिलता है तो काउंटर पॉइंटर नहीं बढ़ाएंगे। इन द एंड, ठीक है, मैट्रिक्स में पूरा इटरेट करने के बाद जितना भी काउंटर का अपना वैल्यू होगा विल रिटर्न इट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप आ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।